हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आपका एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग वीडियो में हम डेटाबेस फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अमेजिंग फॉर्मूलाज हैं, ये 5 फॉर्मूला हैं। ज्यादा बड़ी हमारी वीडियो नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, टैली प्राइम, टैली आरपी9, बिजी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बेसिक ऑफ अकाउंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब चीजें आपके लिए ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड की गई है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो है ये डेटाबेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डी सम फॉर्मूले के बारे में। डी एवरेज, डी काउंट, डी मैक्स, डी मीन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब भी गाइज हमें कोई ना कोई सम दिया जाता है और वह सम कंडीशन के हिसाब से यदि हमें दिया जाता है और कंडीशन जब उसमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तब वहां पर हमें सम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। आप डेटाबेस फंक्शन का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, ये हमें कुछ डेटा पहले से इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये जो डेटा हमें प्रोवाइड किया है इन्होंने, मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया, इसकी हेडिंग मैंने यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे क्या कर ली, पेस्ट कर ली। राइट, अब मुझे सम करना है। अब कंडीशन के बिहाफ पर क्या है कि मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट के बिहाफ पर बिल नंबर का सम करना है, या क्वांटिटी का सम करना है, या रेट का करना है, या अमाउंट का करना है। तो चलिए हम क्वांटिटी का सम करते हैं। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, इज इक्वल टू डी सम। जैसे ही आप डी सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वो क्या, वो है डेटाबेस। डेटाबेस के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पूरे होल डेटा को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आपका डेटाबेस हो जाएगा। चलिए मैं कोमा लगाता हूं। जैसे ही मैं कोमा लगाऊंगा तो आपसे पूछेगा वो फील्ड। फील्ड क्या होगी, किसका करना चाहते हैं आप, क्वांटिटीज का। तो आप या तो ये वाली रेंज दे सकते हैं K6, या आप यहां से भी K6 यानी कि D4 जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अभी मैं क्वांटिटी के बिहाफ पर सम करना चाहता हूं, एंड देन कोमा। अब ये आपसे बोल रहा है कि वो क्राइटेरिया बनाइए या बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि जिसके बिहाफ पर आप ये सम करना चाहते हैं। तो मैंने क्राइटेरिया क्या लिया कि भाई मैं प्रोडक्ट के बिहाफ पर ये लेना चाहता हूं। तो प्रोडक्ट की हेडिंग और उसमें जो आप नीचे लिखेंगे H7 में, वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे, और देखिए 158 जो दिखा रहा है ये टोटल प्रोडक्ट का दिखा रहा है। अब प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ टीवी। तो देखिए टीवी के कितने हैं, 57। मैं फिर से लैपटॉप का देखना चाहता हूँ, तो लैपटॉप के कितने हैं, वो है 42। तो इस प्रकार से आप सिंगल क्राइटेरिया पर डी सम का फॉर्मूला बहुत इजी वे में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, वो है हमारा फॉर्मूला जो है मल्टीपल क्राइटेरियाज का। तो मैंने इसी चीज को यहाँ से कॉपी किया और इसके नीचे जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पेस्ट कर दिया। ये लीजिए। अब आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हो वो तो हो टीवी, और जो कस्टमर हो वो हो केपीएल लिमिटेड। ये लीजिए। इसके बिहाफ पर मुझे क्वांटिटी ही सम करनी है, या रेट या अमाउंट, जो भी आपको करना है वॉट एवर। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ फिर से आपको समझाने के लिए। तो इज इक्वल टू डी सम, आप यहाँ पे नॉर्मली डी सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाइए। आगे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ये डेटाबेस। सेम यही चीज डेटाबेस आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये लीजिए डेटाबेस आ गया आपका। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आगे टिक करेंगे कोमा लगाकर, तो ये आपसे पूछेगा फिर से क्या, फील्ड। तो फील्ड में आपको क्या देना है, बहुत सिंपल है। किसके बिहाफ पर आप देना चाहते हैं सम, मैंने बोला क्वांटिटी, कोमा आपका क्राइटेरिया क्या है इस पूरे डेटा में। तो मैंने ये दोनों की रेंज लेनी है। तो जैसे ही आप इन दोनों की रेंज लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ये लीजिए 45 इनका आ गया। केपीएल और टीवी वालों का जो है, टीवी और केपीएल वालों का क्वांटिटी का जो टोटल आया है वो 45 आया है। अब टीवी की जगह आप यहाँ पे क्या लीजिएगा, मोबाइल। ऑटोमेटिकली देखिए क्वांटिटी यहाँ पर जो है ये चेंज हो जाएगी।
चलिए गाइज आगे चलते हैं। यहाँ तक डी सम, सिंगल एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम चलेंगे डी एवरेज। डी एवरेज यानी कि अगर आपको एवरेज निकालना है किसी भी डेटा के बिहाफ पर, बिल नंबर के बिहाफ पर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, किसी के बिहाफ पर भी निकालना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं बिल नंबर का एवरेज निकालना चाहता हूँ, इज इक्वल टू, तो मैंने डी एवरेज फॉर्मूला लगाया। कह रहा है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है मेरा, तो डेटाबेस मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर ये पूरा एरिया रहेगा, कोमा आपसे फील्ड पूछ रहा है तो मैंने फील्ड जो है वो बिल नंबर ही दे दिया कि मैं बिल नंबर का एवरेज निकालना चाहता हूँ, कोमा। और यहाँ पर आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो मैं सिंगल मल्टीपल दोनों का ही ले लेता हूँ और आप यहाँ पर इजीली वे में निकाल सकते हैं। देखिए बिना उसके हेडिंग के लिखे तो यहाँ पर 108.5 आ रहा है। मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट क्या हो, वो टीवी हो, और कस्टमर क्या हो, वो हो केपीएल लिमिटेड। तो ये देखिए अब इसकी एवरेज क्या है, 106 आई है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लैपटॉप के साथ अगर निकालना चाहते हैं तो लैपटॉप और केपीएल की जो बिल नंबर की एवरेज है वो ये आएगी, राइट। अगर आप मोबाइल के साथ निकालना चाहते हैं तो मोबाइल के साथ एवरेज ये आएगी। गॉट इट। चलिए अब हम चलते हैं डी काउंट, यानी कि कंडीशन के हिसाब से अगर हमें काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी काउंट। चलिए फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, आप यहाँ पर डी काउंट लगाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये आपसे, डेटाबेस। सबसे पहले आपसे क्या बोल रहा है ये, डेटाबेस। तो आप यहाँ पर डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, कोमा। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है फील्ड किसके बिहाफ पर देना चाहते हैं, जो आप काउंट करना चाहते हैं वो किसके बिहाफ पर काउंट करना चाहते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं रेट के बिहाफ पर काउंट करना चाहता हूँ या अमाउंट के बिहाफ पर काउंट करना चाहता हूँ, कोमा। इसके बाद ये क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया मैंने दोनों ही यहाँ पर दे दिया, दिस वन, प्रोडक्ट एंड कस्टमर, और मैंने एंटर कर दिया। देखिए इसके साथ ये 16 काउंट कर रहा है, लेकिन मैं प्रोडक्ट यहाँ पर मैं टीवी का काउंट करना चाहता हूँ 5, और अगर मैं कस्टमर लेता हूँ केपीएल लिमिटेड तो अब देखते हैं यहाँ पर ये कितने हैं, 4। यानी कि टीवी और केपीएल लिमिटेड की अगर हम बात करें यहाँ पे अमाउंट के बिहाफ पर तो वो 4 हैं, टीवी केपीएल, टीवी केपीएल, टीवी केपीएल और टीवी केपीएल। ये 4 वैल्यूज हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं, राइट। तो इस तरीके से आप डी काउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे कंडीशन के हिसाब से। अब हमारे दो फॉर्मूले बचते हैं, एक डी मैक्स और एक डी मिन। तो यहाँ पर हम चलते हैं डी मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू डी मैक्स। जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, सेम वही ऑप्शन है डेटाबेस। तो मैंने डेटाबेस में ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिया, इसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ और ये हमसे कह रहा है फील्ड। अब फील्ड क्या होगी, तो डेटाबेस के बाद जो फील्ड होगी वो फील्ड आप यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यूज है किसमें से फाइंड करना चाहते हो, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट दे दिया, कोमा। और ये क्राइटेरिया मांग रहा है तो मैंने इस बार प्रोडक्ट दिया, तो मैं प्रोडक्ट के बिहाफ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू ये। अब यहाँ पे मैं टीवी लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर मोबाइल लिखता हूँ, मोबाइल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। अगर मैं यहाँ पर लैपटॉप लिखता हूँ तो लैपटॉप की मैक्सिमम वैल्यू ये है। इसी के साथ अगर मैंने यहाँ पर केपीएल लिमिटेड लिख दिया तो ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, केपीएल लिमिटेड या जी लिमिटेड का मैक्सिमम क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली वो चेंजेबल करके दिखा देगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा लास्ट जो फॉर्मूला बचता है वो डेटाबेस में वो डी मिन बचता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इज इक्वल टू डी मिन। देखिए सेम अगेन आपसे क्या बोल रहा है ये डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या होगा, यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो डेटाबेस ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा। फील्ड किसके बिहाफ पर, अब मान लीजिए मैं क्वांटिटी के बिहाफ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, और क्राइटेरिया क्या लिया मैंने, प्रोडक्ट एंड कस्टमर, और एंटर कर देते हैं। नाउ अब मैं प्रोडक्ट यहाँ पर एंटर करता हूँ टीवी, तो टीवी के बिहाफ पर मिनिमम कितना है, 7। और अगर आप यहाँ पे पार्टी भी लेना चाहते हैं तो आप उसके बिहाफ पर ले सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का टीवी और टीएसआर लिमिटेड की अगर हम मिनिमम वैल्यूज का फाइंड करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 12, राइट। तो
इस तरीके से आप जो हैं वो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर डी मैक्स, डी मिन, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं जहां पर भी कंडीशन दी हो। सो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें न्यू वीडियोस एंड नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।